जो मैं बता रही थी आप लोगों को, ये जो बाम पूजा है, षष्ठी कल्प से पहले अगर आप माँ को पूजा करते हो तो माँ उग्र तारा के रूप में प्रकट होते हैं इस समय। और उग्र तारा को बिना कारण, कोई कारण के बिना ऐसे प्रकट नहीं किया जा सकता है। अगर वो प्रकट हो गई तो प्रकृति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कल्याण नहीं होता है, क्योंकि उसमें माँ की इतनी ज़्यादा रौद्र रूप है कि उस रूप का प्रभाव प्रकृति, धरती माँ संभाल नहीं पाती है। लेकिन आज अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, ठीक महालया जिसको बोलते हैं, मतलब मातृपक्ष, देवी पक्ष के प्रथम दिन, उस दिन के बाद ही सब लोग दर्शन के लिए निकल रहे हैं। यहाँ तक कि ढाक भी बज रहे हैं। ढाक तब बजाया जाता है माँ को जगाने के लिए, उठाने के लिए। और ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। श्री श्री चंडी में ढाक की उल्लेख है। बिना ढाक के दुर्गा पूजा नहीं होता है, नहीं होता है। शास्त्र बहिर्भूत पूजा होता है। दुर्गा पूजा अगर आपको दशभुजा, महिषासुर मर्दिनी, सिंह वाहिनी का पूजा अगर आपको करना है तो ढाक चाहिए, नवपत्रिका स्थापन चाहिए, एक नहीं 3 कलश स्थापन चाहिए, शालिग्राम भगवान चाहिए। पहला पूजा होगा महिषासुर का, क्योंकि देवी ने उनको वरदान दिया था। महिषासुर शिवांश है। माँ की लीला को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने असुर जोनी में जन्म लिया। तो इसीलिए पहले महिषासुर का पूजा होता है। आप देखोगे महिषासुर के यहाँ शिव तिलक है, मतलब त्रिपुंड है। उसके बाद विष्णु रूपी सिंह का पूजा होता है। सपरिवार दुर्गा पूजा होता है। सपरिवार राम जी को भी जब दर्शन देने आए थे माँ, तो सपरिवार आए थे, गणेश जी के साथ आए थे। गणेश जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती माता जी, शिव जी, सबको साथ लेकर के आए थे। पूरा परिवार को साथ लेकर के उन्होंने दर्शन दिया था। तो इसीलिए इस पूजा में सबको साथ में रखकर पूजा किया जाता है। तो अगर आप षष्ठी कल्प के पहले घट का स्थापन करते हो तो ये एक तरह से बाम पूजा हो गया। घट अगर आपको, मतलब कलश अगर आपको स्थापन करना है तो आप षष्ठी को कलश स्थापन करो, लेकिन उसका नियम है, मार्कंडेय चंडी अनुसार आपको नियम फॉलो करना है। आप मनमानी नहीं कर सकते। इस शरतकालीन पूजा में नहीं कर सकते, दूसरे पूजा में कर लीजिए, क्योंकि ये इस समय दक्षिणायन चल रहे। तो बिना कलश के स्थापन का भी आप पूजा कर सकते हो। घर में जैसे हम पूजा करते हैं, मान लीजिए कि हम जैसे हमारे जटिया बिहारी जुगल सरकार के पूजा कर रहे हैं, या ऊपर भी हमारे मंदिर में आप लोगों को पता ही है कि इस बार माता की कृपा हुई मेरे ऊपर, विशेष हमारे परिवार के ऊपर, और माता स्वयं से प्रकट हुई है। तो हम लोग भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कलश नहीं स्थापन किए। कलश का स्थापन करना दूसरे देवी देवता के लिए अलग बात होती है, और माता दुर्गा की कलश स्थापन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारे सामग्री की मतलब ज़रूरत होती है। आप बोलोगी कि हमारे अंदर भक्ति है, भाव है, भक्ति है, भाव है, तो माता की दूसरा कोई आप मतलब ये आप पूजा करो, लक्ष्मी जी की पूजा करो कलश स्थापन करने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कलश स्थापन करने से मतलब लगता है कि जैसे घर में कुछ हो रहा है, पूजा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन विधिवत कीजिए। एक कलश काहे को आप स्थापन कर रहे हैं? शारद नवरात्रि में कहीं पर कोई शास्त्र में लिखा है कि माता शेरावाली की आविर्भाव हो रही है? बताइए, माता शेरावाली की आविर्भाव हो रही है शरद नवरात्रि में? नहीं ना। सिंह वाहिनी, महिषासुर मर्दिनी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया, उनको ही आवाहन कर रहे हैं श्री राम जी। मंत्र में उच्चारण कर रहे हैं कि जिन्होंने महिषासुर का वध किया, मैं उस देवी का आवाहन करता हूं रावण को वध करने के लिए। शत्रु नाश करती है मां।
तो अगर आपको इस शरतकालीन नवरात्रि में कलश का स्थापन करना है तो मार्कंडेय चंडी अनुसार आपको करना होगा। यहाँ तक आप लोग सुनकर और भी मतलब आप लोग को ये हो जाएगा कि देवी स्वयं जब ऋषि मार्कंडे के आश्रम में जब समाधि नाम के वैश्य मतलब व्यवसायी और राजा सुरथ ये दोनों जब पधारे, दोनों ही सर्वशांत हो चुके थे। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। तो माता की महिमा बता करके जब हमारे ऋषि मार्कंडेय ने जब उनको बोला कि आप लोग माता दुर्गा की नाम जप करो, उनको आवाहन करो और उनकी पूजा करो, तब आपका सब दुख समस्या मिट जाएगा। तो दोनों ने मार्कंडेय ऋषि से दीक्षा लिया, शक्ति मंत्र का दीक्षा लिया और मंत्र जाप करने लगे। मंत्र जाप से देवी स्वयं प्रकटित हुई, दर्शन दिए और दोनों को वरदान किया। दोनों को जो जो चाहिए था वो तो दिया ही, उसके साथ इन दोनों ने पूछा कि माँ कैसे आपका पूजा हम प्रचलन करें इस मर्त धाम में, इस धरती के ऊपर, कौन से रूप में और कैसे हम आपको पूजे। तो माँ स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। एक श्लोक है अहम रुद्रे करके, एक श्लोक है, आप देखोगे चंडी में, इसीलिए मैं बता रही हूँ चंडी पढ़ के देखो। आजकल चंडी ट्रांसलेशन के साथ भी मिलते हैं। तो वहाँ स्वयं परिचय दे रही है और वो स्वयं बता रही है कि कैसे इस शरत काल में कैसे हमको जगाना है, कैसे हमारी पूजा करना है, कैसे हमको भोग लगाना है, सब कुछ माता स्वयं बताइए। इतनी करुणामयी है। मर्त धाम में पूजा प्रचलन कैसे करेंगे, हमारी मूर्ति कैसी होगी। हे राजा सूरत, हे समाधि वैश्य, श्रवण करो, ऐसे मूर्ति में हमको तुम प्रकट करो करके एकदम 10 भुजा मूर्ति सिंह वाहिनी महिषासुर को मार रही है और साथ में पूरा फैमिली है उनका, पूरा परिवार। उस मूर्ति का उन्होंने दर्शन करवाया कि हमको इस हमारे परिवार के साथ सपरिवार हमको अगर शरत काल में पूजा करना है तो इसी मूर्ति में हमको पूजा करना है, अन्य किसी मूर्ति में नहीं। और कैसे हमको प्रकट करना है, कैसे आमंत्रण करना है, आमंत्रण, फिर अधिवास, फिर स्नान, फिर महास्नान। महास्नान गंगा जी में जाके या कोई भी आपके जो निकटस्थ पुण्य जो नदी है, यमुना जी हो, सरस्वती जी हो, नर्मदा जी हो, वहाँ जाके, शिप्रा जी हो, वहाँ जाके आपको केले का जो वृक्ष है उसको नहला के, उसको साड़ी पहना के, क्योंकि वो माँ की प्रथम रूप है, उसको शाकंभरी रूप कहा जाता है, नवपत्री का रूप कहा जाता है। उसको नहला के सप्तमी के तिथि में उसको पहले ले आया जाता है। पहले आमंत्रण होता है, फिर स्नान सप्तमी के दिन। तो ऐसे, और अष्टमी के दिन, अष्टमी और नवमी के जो संधि मुहूर्त है उसमें राम जी क्या किए थे, वो कमल का फूल जो है, आप लोग सब जानते हो इस घटना को, नील कमल समर्पित किए थे। तो उस समय चामुंडा माँ की पूजा होती है संधि के समय में। आप नोटिस करके देखना, जब कमल का फूल जब निवेदन करते हैं तो मंत्र उच्चारण करते हैं ओम चामुंडाई नमः, मतलब अलग कुछ मंत्र है, मैं वो नहीं बोल सकती, बीज नहीं बोल सकती मैं, लेकिन आखिरी जो शब्द है वो है चामुंडाय नमः। तो उस समय 24 मिनट रहता है संधि समय, और 24 मिनट के अंदर 108 कमल का फूल निवेदित करना पड़ता है। बहुत कठिन पूजा है, बहुत सामग्री लगते हैं अगर आप कल स्थापन करो तो। और माता स्वयं बोल रही है कि अगर इस पूजा में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो इसका फल क्या हो सकता है। तो इसीलिए दुर्गा पूजा करने वाले याज्ञिक जो पुजारी जी है वो केवल आपको, मुझे जहाँ तक पता है, बंगाल में ही मिलेगा। जो लोग जिम्मेदारी लेकर पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि माता रानी ने कहा कि पूजा के आसन में जो ब्राह्मण बैठेगा मैं तो पहले उसी को पकड़ूंगी कि तू बैठा क्यों है, यहां तू बैठा क्यों है। अगर तू नहीं जानता है मेरा पूजा करने के लिए तो पहला रोष मेरे इसके ऊपर आके
मतलब गिरेंगी। और आप विश्वास करो, मैं बंगाल में बैठे आपको बता रही हूँ, बचपन से मैं बहुत सारे ऐसे कथा सुनी हूँ, मेरी दादी माँ के पास से, मेरी माँ के पास से, यहाँ तक कि मैं देखी भी हूँ कि दुर्गा पूजा अगर विधिवत के कोई नहीं करते हैं तो बहुत दुर्घटना घट जाते हैं। कई बार लोग समझ जाते हैं, कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्यों हो गया। लेकिन देखा जाए कि 6-7 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर उस परिवार में, यहाँ तक मोहल्ले में भी अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो पंडालों में आग लग जाता है। तो ऐसा ऐसा मतलब बहुत कुछ चीज़ होता है। तो इसीलिए दुर्गा पूजा बहुत सावधानी से करना चाहिए। मैं इसे मानती हूँ। जो विद्वान, पंडित, संत, महात्मा, ब्राह्मण सब है, सब लोग सहमत होंगे मुझसे। और आज ये प्रकृति जो विरूप देख रहे हो, इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये दुर्गा पूजा ठीक तरह से नहीं होना। अगर इसको हम सम्मिलित रूप से सब मिल करके अगर इसको बंद करें, कैसे बंद करेंगे? बंगाली लोग हिंदी समझ रहे हो ना? बताए हमको। कृष्णा दे जी, জয়দীপ দাশগুপ্ত, আমি হিন্দিতে কথা বলছি বলে কোনো অসুবিধা হচ্ছে? যে কথাগুলো বলছি সেগুলো সারা ভারতে যাওয়া উচিত, কারণ দুর্গাপুজো শুধু কলকাতায় হয় না, কলকাতার বাইরেও হয়। ওই জন্যই বলছি। तो हाँ, तो जो मैं बोल रही थी कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। जो लोग थीम पूजा कर रहे हैं, कल ही मैं देख रही थी एक पंडाल के अंदर माता दुर्गा की जो मूर्ति बनाए हैं वो दशभुजा नहीं है, द्विभुज है। और वो मूर्ति पूरा धूसर कलर का है, मतलब ग्रे कलर जिसको बोलते हैं, एकदम धूसर कलर का है। धूसर कलर का काल रात्रि माता होती है, दुर्गा नहीं। इसका फल बहुत डेंजरस होता है। तो ऐसे पूजा अगर हम बंद करें, हम जाएंगे नहीं पंडाल में, हम दर्शन करने के लिए जाएंगे नहीं। हम उसी पंडाल में जाएंगे जहाँ पूजा हो रही है, आरती हो रही है। जैसे पहले दशभुजा सुंदर सुंदर जैसे मूर्ति होते थे, हमारे बंगाल से ही और राज्य में पहुँचते थे। माँ के 10 भुजा है, 10 भुजा में 10 अस्त्र जो है वो दिख रहा है। फिर सिंह, मतलब समझ में आ रहा है कि वो सिंह है, कुछ और नहीं। मतलब एकदम ठीक ठाक शास्त्र में जैसा है वैसा। उसी पंडाल में जाएंगे, बाकी पंडालों में जाएंगे नहीं। उसको हम बॉयकॉट कर सकते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो धीरे धीरे थीम पूजा बंद हो जाएगा। आपको जो थीम करना है पंडाल में कीजिए ना। पंडाल बनाइए, घास से बनाइए, प्लास्टिक से बनाई है, ब्लेड से बनाइए, जो जो आपको कारीगरी करना है पंडाल में कीजिए। सुंदर सुंदर कारीगरी कीजिए। विग्रह में कारीगरी क्यों? ये कोई खेल है? तमाशा चल रहा है जिसके बिना भगवान भी लीला नहीं कर सकते। आप उसको पुतला बना दिए, आर्ट का पुतला। And you're being intellectual for that? You think you're intellectual? No. Excuse me. You're dumb. Duffer. मूर्ख। शास्त्र को ना जानना, शास्त्र को ना पढ़ना, ये कोई मतलब क्रेडिट की बात नहीं है, कोई वीरता की बात नहीं है। हम वो सब शास्त्र वास्त्र नहीं मानते। आप बैकडेटेड हो, आप बैकडेटेड हो, इसीलिए आप शास्त्र नहीं मानते हो। जब आपकी कोई रोग होगा ना, और एलोपैथ दवा से जब वो नहीं ठीक होगा, और आयुर्वेद शास्त्र अथर्ववेद अनुसार जब कोई आयुर्वेद वैद्य जी आपका चिकित्सा करके बोलेगा कि ये बच सकता है, तब तो खूब जाओगे। जाओगे नहीं? किसी का मान लीजिए अगर कैंसर का 4th स्टेज चल रहा है, तो कोई वैद्य जी अगर बोल दीजिए कि
अगर आपको पता चले कि उनकी एक दवाई से अच्छो कैंसर सब ठीक हो जाता है, कोई लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ता है, आप जाओगे नहीं? तब तो मानोगे ना। वाह। तो ये जो चीज चल रहा है हमारे भारत के भूमि के ऊपर, इसका फल यहाँ भी भयंकर है और वहाँ भी भयंकर है। मतलब वहाँ नहीं, वहाँ, क्योंकि वहाँ तो नहीं जा सकते, वहाँ जाना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि दुर्गा पूजा के दिन मैं आपको ये सब बता के मतलब डरा रही हूँ। डरा नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। संत सच बोलते हैं, इसीलिए हम लोगों को आना पड़ता है, हम लोगों को भेजा जाता है, तुम जाओ इन लोगों को हिलाओ। मैं भी अगर आपके सामने दुग्गा एलो कहकर अगर नाचने लगूंगी तो मेरी पिटाई होगी जब मैं ऊपर जाऊंगी। तो तुमको नाचने के लिए भेजा गया था नीचे, हैं? चलो तुम भी नरक में चलो। 28 प्रकार की नरक की उल्लेख है श्रीमद् भागवत में। अग्नि पुराण में 4 प्रकार, लेकिन श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार। तो इसलिए 28 प्रकार ही हम पकड़ते हैं। और यकीन मानिए कि हमारे पूरे धरती में जितने लोग हैं उसको आप 100 गुना ज्यादा कर दीजिए। 100 क्यों, आप उसको 10,000 गुना ज्यादा कर दीजिए। उतना स्पेस नरक के एक एक प्रकोष्ठ में है। केवल एक नरक, जैसे मान लीजिए कुंभीपाक नरक या कृमि नरक, जो कृमि शोषक नरक, ऐसे कुछ नाम है, मुझे पूरा याद नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो नरक है उसका एक एक डिपार्टमेंट है। यकीन मानिए इसको, मैं आपके साथ मतलब मजाक यहाँ नहीं कर रही हूँ। आप बोलोगे कि ये सब क्या बोल रहे हैं माता जी, ये है, ये सच है, ये सच है। और जब आप देह से निकलोगे आपको तुरंत एक शरीर दिया जाएगा जिसको कहा गया है यातना शरीर। यातना शरीर, जिस शरीर का कभी नष्ट नहीं होता है। आपको जितना भी यातना नरक में दिया जाएगा आपको उसको भोगना पड़ेगा। और भोगने के बाद आपको अपाहिज बन के या भिकारी बन के या अंधा बन के या बहरा बन के, कुछ ऐसे कुछ बन के, और हो सकता है कृमि बन के, हो सकता है पशु बन के, आपको फिर से आना है। और फिर जब जाओगे फिर पिटाई होगा आपका, उसी यातना शरीर में बार बार आपका पिटाई होगा। किस किस केस में आपका ये पिटाई हो सकता है वो भी लिखा हुआ है। आप समाज में हो लेकिन समाज का कर्तव्य आप पालन नहीं कर रहे हो। धर्मशास्त्र को लेकर जो लोग मजाक बना रहे हैं उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। केवल आप निज कथा, निज परिवार की कथा, अपना सुख शांति में व्यस्त हो, समाज के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। इन लोगों को एक साथ एक जगह में रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। समाज के जो कर्णधार लोग हैं, जिनके हाथ में बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत क्षमता है, बहुत कुछ है, लेकिन इतना कुछ रहने के बावजूद समाज मतलब रक्षक जिसको बोलते हैं, समाज रक्षक के चेयर में जिन लोगों को बिठाया गया है, वो अगर समाज का रक्षा नहीं करते हैं, केवल धन का चिंता करते हैं, केवल रोजगार करते हैं, और क्या खास करके धर्म को लेकर रोजगार करते हैं, तो उनको मुझे याद है लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, आप डर जाओगे। मतलब कुछ और एक दिन होगा, खाली मैं नरक के ऊपर बताऊंगी कि कौन से नरक में क्या क्या पनिशमेंट दिया जाता है, क्या क्या दंड होता है। ठीक है, तो उन सारे समाज के रक्षक को वहां भेजा जाता है एक साथ, और वहां भयंकर धुलाई होता है उनका, उसी यातना शरीर में। यातना शरीर है, आप तो मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु तो हो चुका है, कितने बार मरोगे, यातना शरीर का तो मिटेगा नहीं। वहां पिटते 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 फिर स्पेशल चाइल्ड होके जन्म लेना पड़ेगा घोर कलयुग में। सत्य में, त्रेता में, द्वापर में कोई एंट्री नहीं, खाली कली में। जब जब कली आएंगे तब तब आप लोगों को वहां से उठा करके भेज दें। और ये नरक का दूरत्व मतलब हमारे डिस्टेंस कितना है धरती से, बहुत ज्यादा नहीं है, 11,88,000। याद रखिए इसको, इस नंबर को,
11,88,000 किलोमीटर दूरी में, धरती से दूरी में नरक है। हाँ, जो लोग अपने गुरु से, महात्मा महापुरुष से छल करता है, उनके साथ गिव एंड टेक का रिलेशन करता है, उनको भी सब है, अलग अलग कैटेगरी है। तो यहां से वो 11,88,000 किलोमीटर जाने के लिए यमदूतों को मतलब 5 सेकंड लगता है। इतना स्पीड में वो ले जाएगा आपको, 5 सेकंड के अंदर ले जाएगा। इतना बड़ा जो दूरी है वो हो जाएगा। वैतरणी का नाम आप लोग सुने हैं, वैतरणी। वैतरणी एक पृथ्वी और नरक के बीच वैतरणी नदी है। एक लिमिट है वहाँ, ठीक है। उस लिमिट तक जो जल है, उस जल के अंदर क्या है, ये जो 28 नरक है, 28 नरक में जिन जिन आत्माओं के ऊपर यातना शरीर देकर उनको यातना पीड़ा दे रहे हैं, उनका नाखून, बाल, अस्थिया, बहुत कुछ ऐसे हैं, तो वो वहाँ तैरते रहते हैं, उस नदी में भास्यमान रहते हैं। तो उस नदी में आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर बहुत सारे कारीगरी विद्या वो लोग जानते हैं, वो सब आपके ऊपर होगा। कभी वो जल गर्म हो जाएगा, कभी बहुत ठंडा हो जाएगा, बहुत ये सब होगा। और ये सारी चीज़ होता है, इसका प्रमाण महापुरुष के जीवन से मिलता है। जैसे हमारे यहाँ अभी शक्ति का आराधना चल ही रहे हैं, तो हम क्यों ना वामदेव जी का बात बोले। हमारे जो तारापीठ आप लोग सभी जानते हो, बंगाल के बीरभूम जिला में तारापीठ है। और उस तारापीठ को, माँ तारा को जिन्होंने जागृत किया, तारा माँ का लाडला बेटा, जिनको शिवजी का अवतार स्वयं तारा माँ ने घोषणा किया कि यहाँ यही मेरा भैरव है, यहाँ और कोई भैरव नहीं रहेगा, वामदेव ही मेरा भैरव है। इसीलिए वामदेव का मूर्ति है वहाँ। तो वामदेव ने उनको तारापीठ में माँ तारा को जागृत किया। ये जो बात सच है, इसका प्रमाण वामदेव जी ने दिया। वामदेव जी के साथ 2 कुक्कुर रहता था, एक का नाम है कलुआ, एक का नाम है भोलुआ, कलुआ भलुआ। तो शमशान में रहते थे वामदेव जी। तो वामदेव जी के साथ ये दोनों कुत्ता रहता था, और दिखने में बहुत भयंकर था। मतलब लोग बहुत डरते थे दोनों कुत्ते से। एक कलुआ जो था पूरा काला था एकदम, और भयंकर इसका आंख था। सदा वो चलते थे वामदेव के साथ। वामदेव अगर आसन में बैठे नाम जप कर रहे तो वो पास में बैठा हुआ है। तो मतलब लोग बोलते कि साक्षात जैसे यमदूत। आप आज भी जाओगे देखोगे कि वामदेव का जो मूर्ति बना है ना, कलुआ भुलुआ का भी मूर्ति बना है, वो भी बैठे हैं वाम जी के साथ। वाहन कहा जाता था। तो एक बार एक रिपोर्टर गए, रिपोर्टर नहीं मतलब जर्नलिस्ट जो ग्रंथ लिखते हैं कि, तो वो गए। तो उसका लिखा हुआ ग्रंथ भी है बंगाल में, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। उन्होंने वामदेव के ऊपर मतलब वामदेव का इंटरव्यू लिया उस समय देखिए शमशान में जाके वामदेव के साथ बात करना ये बहुत बड़ी बात होता है। तो उन्होंने माँ तारा की कृपा से जाकर पहुँचा, और बहुत छोटा सा लड़का था, बहुत मतलब डरे हुए थे। और वामदेव बोले अरे कोई बात नहीं, आओ आओ बैठो बैठो। तो वामदेव देखे कि वो कलुआ से डर रहे। बोले अरे रे इनसे मत डरो, कुछ नहीं करेगा। बोले अगर महाराज जी अगर वो उठकर खड़े हो गए हम तो यहीं पर हार्ट फेल हो जाएंगे। अरे मैं तुमको बता रहा हूँ ना, कलुआ कुछ नहीं करेगा, तुम आराम से बैठ जाओ। अरे इनको देखकर डरो मत, ये पिछले जन्म में कुछ ऐसा 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 था। तो इनका पूरा कारनामे वो बोलने लगा। क्योंकि वो वामदेव के भक्त है, हम उसका कारनामे नहीं उच्चारण कर सकते, लेकिन कुछ मतलब ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में जो था, अभी तो वामदेव का भक्त है ना, तो इसीलिए हम नहीं उच्चारण करेंगे। लेकिन बहुत बहुत बुरा कर्म उन्होंने किया था, बहुत ज़्यादा बुरा कर्म, बहुत पाप कर्म उन्होंने किया था। तो इसीलिए इस जन्म में उनको कुक्कुर जोनी में जन्म लेना पड़ा। और ये जो बात वो बोल रहे हैं तो देख रहे कि कलुआ रो रहे, कलुआ के आंख से पूरा आंसू बह रहे। और बोले देखो ये देखो रो रहा है, तुम इनसे डर रहे थे, देखो कलुआ, ए रो मत ऐसे करके हाथ फेरे।
बोले इसीलिए मेरे सेवा में रहते हैं कि मेरे सेवा करते करते इनको उद्धार मिल जाए। और वामदेव ने जब समाधि लिया, मतलब देह जब छोड़ा उन्होंने, तो आप लोगों को पता ही है कितना बड़ा महासाधक, और मतलब तारा माँ का इतना लाडला कि तारा माँ के आदेश था कि पहले बामा खाएगा फिर मैं खाऊंगी। मतलब वामदेव का प्रसाद तारा माँ लेती है, वामदेव का प्रसाद स्वयं आदि शक्ति तारा माँ लेती है वहाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब देह छोड़ा तब समाधि हो रहा है, सन्यासी है ना, तो जलाया तो नहीं जाएगा, समाधि दिया जाएगा। तो समाधि में जब वामदेव का शरीर जब रखा गया, कलुआ कहाँ से आकर के एकदम छलांग लगा के वो समाधि के अंदर जाके बैठ गए। अब सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, निकलो निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जीवंत है, वो तो देह नहीं छोड़ा। लेकिन जो भी उनको मतलब ऐसे कर रहे हैं, वो उनको ऐसे मतलब आंख बड़ा बड़ा करके देख रहे हैं और बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं, अपना हाँ हाँ करके गुस्सा दिखा रहा है। तो तारापीठ महाशमशान में जो भक्त लोग थे वो बोले कि कलुआ हम लोगों को इशारा कर रहा है कि हमको भी तुम कवर कर दो, समाधि दे दो। तो कलुआ वामदेव के साथ जीवंत समाधि लिए थे, कलुआ वामदेव के साथ जीवंत समाधि लिए थे। और एक जो था वो पहले ही उद्धार हो चुका था, दोनों को उद्धार कर दिए थे वामदेव। तो इसीलिए ऐसे 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 बहुत महापुरुष है जिन्होंने अपने लीला में ऐसे करके दिखाया। कोई सांप जोनी में आया, कोई आत्मा बन के भटक रहे हैं, प्यासी आत्मा जिसको बोलते भटक रहे, ऐसे ऐसे घटना है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने कर्म के ऊपर सचेत होना चाहिए। खास करके दुर्गा पूजा के समय ये जो 9 दिन है, यहाँ हम जरूर माता रानी को भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, श्रृंगार करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ नियमों का भी ठीक से पालन हो। ऐसा नहीं कि पूजा खेल बन जाए। जैसे मैं आज ही सुन रही थी, हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरु राज, वो गरबा को लेकर बहुत सुंदर बोल रहे थे कि दुर्गा पूजा में गरबा कैसे, एक तरफ नारी और एक तरफ पुरुष को होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि दुर्गा पूजा में अगर आप करते हो, नवरात्रि अगर आप रख रहे हो, अगर आप कलश स्थापन कर रहे हो, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप नहीं किए, वो अगर खंडित हो गया, तो वहीं पर माता रानी की व्रत पूजा सब समाप्त हो जाती है। हम माता रानी के पूजा किस लिए कर रहे हैं? माता की प्रसन्नता के लिए, या मतलब अपनी भक्ति को शो ऑफ करने के लिए? अगर ये कर रहे तो आप जान लीजिए, खाली आप अपने परिवार की नहीं, पूरी समाज की, पूरी प्रकृति की आप समस्या खड़ी कर रहे हो। क्योंकि षष्ठी कल्प के पहले माता उग्र तारा की रूप में प्रकट होती है। उनको आप उस समय जागृत करना चाहते हो तो वो बाम पूजा हो गया। ऐसे आप नहीं कर सकते ना। तो उस समय अगर आपको पूजा करना है, आप साधारण सा पूजा करो। माता सो रही है ये समझ के आप पूजा करो। कोई अगर आपकी माँ सो रही है तो आप उसके सामने घंटा बजाओगे, उसके मुंह पे भोग ठूसोगे क्या? नहीं ना, वो सो रही है, वो विश्राम कर रही है, उनकी विश्राम चल रही है। षष्ठी से पूजा आरंभ कीजिए, लेकिन पंचमी तक आप अपना व्रत रखिए, माता को स्मरण कीजिए। उसमें कोई निषेधाज्ञा नहीं है, कुछ नहीं है। चित्रपट है तो माला डालिए, विग्रह में नहीं। चित्रपट है तो माता की छवि है, चित्र है तो उसमें माला डालिए, फूल डालिए, विग्रह में नहीं। अगर आपके घर में विग्रह है तो ना तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कलश स्थापन करना चाहिए या मूर्ति को नहलाना चाहिए। नहलाने की समय है सप्तमी के भोर को, तिथि अनुसार आपको माता की जो विग्रह है उसको स्नान करवाना है। और अगर आप कलश स्थापन करते हो तो सप्तमी के भोर को जिन्होंने संकल्प लिया, आपके प्रथम तो कोई नारी संकल्प नहीं ले सकती है,
आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग में अगर कोई पुरुष है तो वो संकल्प ले सकता है, उसके नाम से ही पूजा होगा और उसी को जाना पड़ेगा कलश में पानी भरने के लिए, उसी को कलश रखना पड़ेगा। जब तक माता की स्नान होगी 1-1.5 घंटा लगता है माता को स्नान करवाने के लिए। इतना बड़ा एक मतलब ये होता है, मेरे हाथ से भी बड़ा, मैं मतलब इतना बड़ा, ठीक है, एक क्या बोलते हैं उसको, टोकरी। उस टोकरी में, जैसे हमारे घर में दुर्गा पूजा होता था तो उस टोकरी में महास्नान के सामग्री हम इकट्ठा करके रखते थे। उस सारे सामग्री से 7 नदियों का जल लगता है, हमारे वेश्यालय की मिट्टी लगती है घट स्थापन करने के लिए, फिर और भी बहुत कुछ लगता है, श्रृंगार की बहुत सामग्री लगता है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है संसार में जो नहीं लगता है। तो एक एक सामग्री के साथ एक एक मंत्र उच्चारण करके 2 पुजारी रहते हैं, पीछे से एक करेक्शन करते रहते हैं, पीछे से एक जो मंत्र मतलब पुजारी रहते हैं उसको तंत्रधार कहा जाता है। जैसे किसी नाटक में सूत्रधार होता है, सूत्रधर जिसको बोलते हैं, वैसे ही तंत्रधार होता है। वो पीछे से नियम बताते रहते हैं, वो मंत्र बताते रहते हैं। अगर सामने का पुजारी अगर कोई गलत करते हैं तो वो उसको करेक्ट कर देते हैं, माता के पास क्षमा मांगते हैं। तो वो बोले जाते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे ऐसे स्नान होता है और उसके साथ साथ मंत्र चलता है, मंत्र उच्चारण। ऐसा नहीं कि एक ही मंत्र से बार बार स्नान हो रहा है, नहीं, सब अलग 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 मंत्र। जल जब डाल रहे अलग मंत्र है, उसमें जब इत्र डाल रहे तो अलग मंत्र है, दूध डाल रहे उसमें अलग मंत्र है। अच्छा, आम का रस चाहिए, शरत काल में आपको आम नहीं मिलेगा, आम आपको अलग से रखना पड़ता है। हम लोग बहुत पहले से आम को फ्रिज में मतलब रख देते थे। अभी तो खैर ऑनलाइन सब कुछ मिल ही जाता है, आपको शायद मिल जाएगा, लेकिन आम का रस चाहिए। आम का रस से विशेष माता की स्नान होती है। तो अगर आपको कलश स्थापना करना है तो ऐसे पूजा करना है। हम कलश भी स्थापना करेंगे लेकिन पूजा का जो विधि है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि शरतकालीन दुर्गा पूजा केवल मार्कंडेय चंडी अनुसार होती है, केवल मार्कंडेय चंडी अनुसार होती है, और दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है, कोई भी ग्रंथ नहीं है। ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे ग्रंथ है जहां माँ स्वयं अपने मुख से बता रही है कि मुझे ऐसे पूजा करना है शरतकालीन नवरात्रि में, ऐसे मेरी आवाहन करना है, ऐसे मुझे आमंत्रण करना है, ऐसे मेरी स्नान होगी, ऐसे भोग मैं ग्रहण करूंगी, भोग में ऐसा होना चाहिए। अरे मेरे पहले गणेश जी का पूजा, महिषासुर का पूजा, सिंह का पूजा होना चाहिए, हर एक वाहन का पूजा होना चाहिए, प्रत्येक दिन प्रत्येक देव देवी को नया वस्त्र उपहार देना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ये सब ब्राह्मण का बनाया हुआ नियम है, नहीं है, नहीं है ये ब्राह्मण का बनाया हुआ नियम, चंडी में लिखा हुआ है, नव वस्त्र देना पड़ता है। तो इसीलिए देखा जाए तो तब के ज़माने में, पहले के ज़माने में 2 पूजा होता था। एक बसंतकालीन दुर्गा पूजा जो सब कर सकते हैं, उसमें नवरात्रि व्रत रखो आप करो। शरतकालीन दुर्गा पूजा धनवान लोग करते थे, धनवान लोग, जमींदार, राजा। आप इतिहास खोज के देखिए, इतिहास में आपको मिलेगा कि एक एक राजा, एक एक जमींदार ने दुर्गा पूजा किया, क्योंकि दुर्गा पूजा करने के लिए बहुत धन की आवश्यक होती है, बहुत लोगों की आवश्यक होते हैं। एकाकी कोई ये दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अर्थबल, लोक बल सब चाहिए, तब जाके एक दुर्गा पूजा होती है। हमारे बंगाल में कहा जाता है 10,000 बेटी की विवाह में जितनी परिश्रम और धन लगते हैं उतना ही दुर्गा पूजा में लगते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझ में तो भक्ति है, बहुत अच्छी बात है, आप में अगर भक्ति है तो आप इसको समझोगे कि माता की इच्छा ही सर्वोपरि है। अगर माता रानी से आपको प्रेम है तो जबरदस्ती करोगे क्या, रावण की तरह? ये तो फिर रावण की तरह हो गया। उनको माता रानी से, वो बोल रहे कि माता रानी से हमको प्रेम है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको मजबूर कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको जागृत कर रहे हैं। जो चीज माता रानी को पसंद नहीं है वो भेंट में लगा रहे,
मांस दे रहे, मदिरा दे रहे, माता रानी को जबरदस्ती निवेदन कर रहे। आप सच में एक बात बताइए, जैसे मैं शाकाहारी हूं, मैं वैष्णवी हूं, अगर मुझे कोई जबरदस्ती बोले कि हमको आपसे प्रेम है माता, आपको ये मांस खाना ही पड़ेगा, तो मैं क्या उग्र नहीं हो जाऊंगी? मैं क्या रौद्र नहीं हो जाऊंगी? तुमको अगर मुझसे प्रेम है तो मुझे जो पसंद है वो करो, और अगर ज्यादा तुम नहीं कर सकते तो उसके लिए भी तो हम रखे हैं ना नियम। तुम भक्त हो, तुम भक्ति करो, जितना तुमसे छोटा मोटा हो सके करो, लेकिन षष्ठी से करो। हमको भोग लगाओ, सुंदर फूलों से हमारी पूजा करो षष्ठी से। षष्ठी के बाद मैं जाग जाती हूँ, उसके बाद हमारी पूजा करो तुम, उसके पहले नहीं। तुम व्रत रख सकती हो, लेकिन हमको नहीं तुम जगा सकते। हम क्या करते हैं, प्रथम दिन से ही एकदम से घंटा वंटा शंख वंख लेकर ओम सर्वमंगल्य डंग 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 डंग, आरती। किसको आरती कर रहे हैं भाई? जो सो रही है, जो सो रही है उसको आरती कर रहे हो? ये तो रावण जैसा पूजा हो गया। आप आरती करो षष्ठी के संध्या से, क्योंकि तब माता जागृत हो चुकी है। उनको पता है ये शरत काल है, उनको षष्ठी से जागृत होना पड़ेगा, वो तैयार है। लेकिन पंचमी तक तो माँ को सोने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते कि क्या बार बार नरक 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 ये बोलते हो। नरक का पता अगर आपको नहीं होगा तो फिर कैसे आप पाप कर्मों से निवृत्त होगे, बताइए। आज चतुर्थी है, आज वो दिन है जिस दिन बार बार श्री हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी, राम जी रावण को सचेत कर रहे थे कि रावण तुम गलत कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। मैं भी आज यहीं पर बैठ के वही कर रही हूँ। मुझे आज लगा कि मुझे आज क्या बोलना चाहिए, तो मुझे ये लगा कि मेरे प्रभु राम जी ने जो किया मुझे वही बोलना चाहिए। देखिए, रावण ने भी पूजा किया और राम जी ने भी पूजा किया। मेरे प्रभु कितना सुंदर माँ को प्रसन्न किया, कितने सुंदर तरीके से उनको प्रसन्न किया, जगाया, विधिवत सुंदर जो माँ को चाहिए वही उन्होंने दिया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आपको मेरी सहायता करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं राम, मैं तो ब्रह्म हूँ। नहीं, श्री राम जी, आप देखिए पूरे रामायण में जब जब कोई ऋषि उनको कुछ बोल रहे हैं, उनके पिताजी, उनके माँ, उनकी पत्नी जब जब कुछ बोल रहे, उनमें कोई अहंकार नहीं, जबकि उनको पता है कि वो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, वो भगवान है। सबको वो मर्यादित कर रहे हैं और सबका बात वो सुन रहे हैं, आज्ञा अनुसार एक एक पग धारण कर रहे हैं, एक एक स्टेप ले रहे हैं। ऋषि अंगिरा ने जब कहा कि ये करो जो अच्छा, जिस दिन रावण को वध करने वाले हैं उस दिन भोर को जब मतलब गायत्री, जब उषाकालीन समय में जब गायत्री कर रहे हैं, हमारे संध्या जिसको बोलते हैं संध्या वंदन करने के लिए जब राम जी जब स्नान करने को गए, तब उस समय ऋषि अंगिरा उन्होंने कहा कि पहले तुम अपने कुल के जो इष्ट है आदित्य नारायण, उनको याद करो, स्मरण करो, उनके उद्देश्य में जल दान करो, और मैं आज तुमको आदित्य नारायण का आदित्य हृदय स्तव जो है वो तुमको मैं प्रदान करता हूँ। ले लिया, ग्रहण किया। ये सब बहुत सीखने की बात है। देखिए, भगवान परम ज्योति, परम ज्ञान का पुंज, लेकिन कितना सरल है, कितना सहज है। वो हर एक कदम कैसे प्रत्येक को मर्यादित करके रख रहे, पूछ पूछ के रख रहे, जैसे कुछ पता ही नहीं उनको पता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि मैं राम अगर पूछ के कर रहा हूँ
तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो साधारण मनुष्य हो, तुम क्यों पूछ नहीं सकते? हमको पूछने में भी, कई सारे लोगों को मैं देखी हूं कि संत महात्माओं को पूछते ही नहीं है। हमको क्या करना चाहिए महाराज जी बताइए, गुरुदेव बताइए, माता जी बताइए, पूछते ही नहीं है, सब जान गए। हमको जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो ये बाम पूजा हो गया, चाहे किसी भी देवी देवता का हो, जो शास्त्र बहिर्भूत है, जो गुरु का आज्ञा अनुसार नहीं है, जो किसी संत महात्मा के आचार्य के पथ निर्देश के अलावा है, अपने मनमानी है, वो बाम पूजा है। आपको पूछना चाहिए कि कैसे हम इसको करें, फिर किसको पूछे। हम तो अपने मोहल्ले के पुजारी ब्राह्मण जी को पूछ लिए, अब बताइए उनको पूछना सही रहेगा या किसी महापुरुष को पूछना सही रहेगा, किसी महात्मा को पूछना सही रहेगा? आजकल कोई अगर हमको बोलते आजकल ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे, ये मत बताइए। लोग चाहे आज के जमाने में तो अमिताभ बच्चन का ड्राइंग रूम में पहुंच जा रहे हैं सोशल मीडिया के कारण। अमिताभ बच्चन कब अपने घर में बैठ के सूप पी रहा है ये भी हम लोगों को पता है। हम चाहे तो कल ही उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। पहले ये सब नहीं जानते थे, लेकिन सोशल मीडिया के कारण अब हम लोग सब जान रहे। तो वैसे वैसे सेलिब्रिटी के साथ तो मिलना भी कठिन है, लेकिन साधु महापुरुष के साथ मिलना उतना कठिन नहीं होता है। चले जाइए वृंदावन धाम में, चले जाइए काशी धाम में, एक एक महापुरुष आपको दिख जाएगा। आप सोशल मीडिया में घर में बैठ के देख सकते हो उनको। बहुत सारे महापुरुष तो इतना इतना बोल चुके हैं, जैसे गुरुराज बोध बोल चुके हैं नवरात्रि के ऊपर। आप उसको सर्च करके सुनिए कि वो क्या बोल रहे। हालांकि गुरुराज के किसी प्रवचन में मैं अब तक नहीं सुनी, किसी कोई आचार नियम के ऊपर वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो मूल जो पूजा व्रत रखने के लिए मेन जो चीज़ आपको चाहिए उसके ऊपर गुरुराज आपको बोलेंगे कि किसी भी व्रत और पूजा करने के लिए पहला क्या चीज़ होना चाहिए, तुम्हारा आधार कैसे प्रस्तुत हो किसी व्रत के लिए, किसी पूजा के लिए, वो आपको गुरुराज जरूर बताएंगे। आगे आपको प्रणाली जानना है कि कैसे आपको कलश स्थापन करना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए और भी लोग हैं, और भी अच्छे अच्छे महात्मा संत महात्मा है। आप सोशल मीडिया पर उनको पकड़ सकते हो, उनका पता पूछ सकते हो, और मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा। आपको वही यूट्यूब में बैठ के ही आप सुन सकते हो, आप उनको सुन सकते हो। वहाँ से आपको बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा कि अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे करके आप लोग पूछ के मनमानी करके दुर्गा पूजा करने के कारण ही प्रकृति विरूप हो रहे, और धीरे धीरे करके खंड खंड प्रलय जो कलयुग का धर्म भी है वो बढ़ते जा रहे हैं। वो हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये जो हम कर रहे हैं ये पूजा नहीं है। दुर्गा पूजा आने से 1 महीना पहले, नवरात्रि आने से 1 महीना 1.5 महीना पहले हम लोग आज क्या देख रहे हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया में, सब जगह में, नवरात्रि का मेकअप कैसे करेंगे, नवरात्रि में क्या पहनेंगे, नवरात्रि में क्या खाएंगे, नवरात्रि में कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। अच्छा, बंगाल में तो और भी है, पंडाल हॉपिंग करने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे, कि कौन कौन पंडाल में कितना कितना समय हम बिताएंगे, जोधपुर पार्क अच्छा बना है या श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब अच्छा बना है, इसमें पूजा कहाँ है। मैं समझ गई कि माता रानी हमारे धरती के ऊपर साल में 1 बार आते हैं, तो इसके लिए आनंद मनाना चाहिए। तो माता रानी के आनंद अनुसार आनंद मनाना चाहिए, है कि नहीं है? बहुत दिन पहले हमको एक जगह आमंत्रण करके ले गया था, और पूरा दिन वो लोग घर में इतना बड़ा बड़ा बॉक्स बजा रहा था, भगवान की गाना ही चल रहा था, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा बॉक्स चल रहा था, धाए 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 करके म्यूजिक चल रहा है। तो एक समय बाद मैं बोली कि इनको बंद कर दीजिए, इसको कैसे। बोले नहीं, आप आई हो ना इसीलिए ही हम लगाए हैं। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, या तो बंद कर दीजिए या तो वॉल्यूम कम कर दीजिए, आहिस्ता कर दीजिए।
तो आप अपने अनुसार सब ठीक कर लिए और माँ के ऊपर कितना बड़ा बोझ हम लोग दे दिए। ये हमारा अभ्यास हो गया, हम घर में भी अपने माँ के ऊपर ऐसे ही करते हैं। पता नहीं हम माँ को कभी पूछते ही कि नहीं कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या पसंद है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है अपने माँ को कि कौन सा कलर पसंद है, कौन सा गाना बजाना पसंद है, किसी को पता ही नहीं है वो। तो माँ हमारे जो घर में है माँ, उसको हम एडजस्टमेंट में डाल ही दिए है। माँ ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, घर के जो माँ है, दादी माँ है, नानी माँ है, बैठे रहते हैं। हाँ भाई तुम लोगों का उम्र है, अब तुम आनंद करो, क्या बोलेंगे। उन लोगों को कभी पूछिए कि आपको पसंद है ये? नहीं पापा, हमको तो ये सब नहीं पसंद है, वो यही नहीं बोलेंगे। हम अपने घर के जो माँ है, अपने गर्भधारिणी माँ है, अपने सासू माँ है, उनको भी एडजस्टमेंट में डालकर ही चलते हैं। ये हमारा हैबिट बन चुका है। अरे तुम तो माँ हो ना, तुमको तो एडजस्ट करना है। तुम्हारे लिए तो संतान की खुशी ही खुशी होना चाहिए। हम चाहे नंगा नाच नाचे, तुमको उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि तुम माँ हो। संतान के खुशी में ही तुमको खुश होना चाहिए। अगर आपके बच्चे भी ऐसे आपको बोले ना, तो आप बोलना कि हाँ माँ दुर्गा भी माँ है। महिषासुर की खुशी में वो खुश नहीं थे, रावण की खुशी में वो खुश नहीं हुई थी, वध कर दिया उनको। हम भी माँ हैं। तुम्हारा खुशी अगर समाज के मंगलकारी ना हो, तुम्हारे लिए मंगलकारी ना हो, तुम परिवार के लिए मंगलकारी ना हो, तो हम तुमको जाने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। हम भी महिषासुर मर्दिनी बन जाएंगे। या तो घर से निकलो, जाओ अपना व्यवस्था करो, अलग से रहो। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। नवरात्रि चल रहा है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हम लोग एडजस्टमेंट करते कर हम सोचते हैं कि ये वही, इसीलिए मैं आपको नरक की बात बोल रही थी। हम लोग सोच रहे हैं कि हम एडजस्टमेंट करते करते बस ऐसे ही समय गुजरता जाएगा और हम चले जाएंगे। नहीं, आप पाप कर रहे हो, आपका बेटा पाप कर रहे है, लेकिन वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। माता आप हो, आपको धर्म का शिक्षा उनको देना चाहिए, तब जाके उनको धर्म का शिक्षा मिलेगा। वो जब छोटा था, जब आमा मामाम तब करके जब बात बोलता था, तब तो वो ना नहीं बोलता था ना, तब से सिखाया क्यों नहीं? तो इसीलिए जब विचार में जब आप दोनों लोग जब आओगे, तो आपके जो संतान है, उस आपके जो बच्चे हैं, उनका जो विचार है कुछ मतलब कम हो जाएगा, उसका दंड कम हो जाएगा कि बेचारा क्या करेंगे, माँ ही ऐसे आए। लेकिन आप माँ हो, आपका दंड बढ़ जाएगा, आपका दंड बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको वो करना है, अपने लिए ही करना है कि नहीं, मैं माँ हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, ये मेरा धर्म है, ये मुझे करना है। आप रामायण का पाठ पढ़ो, किसी अच्छे संत से, महापुरुष से, रामचरितमानस रामायण को अगर आप सुनो, तो आपको ये पता चलेगा कि जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा है, तो बहुत बार नियमों को तोड़ा गया है। भले ही राम जी नहीं तोड़े हैं उसको, लेकिन देवताओं ने तोड़े हैं रावण को पराजित करने के लिए। लेकिन वो धर्म के लिए नियम तोड़ा गया है, धर्म के लिए झूठ बोला गया है, धर्म के लिए छला गया है। कुरुक्षेत्र में भी ये हुआ, धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए। तो ये कोई पाप नहीं है। अगर आपके संतान कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसको शासन करने के लिए, दबाने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े, असत्य भाषण अगर आपको करना पड़े, तो ये पाप नहीं है, ये पुण्य है। लेकिन अगर आप चुप रहो तो ये पाप है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए हम तो अपने माता को, पिता को एडजस्टमेंट में, तो ऐसे ही माँ दुर्गा को भी हम समझ लिए कि उनको भी एडजस्टमेंट में, कहीं एडजस्ट कर लीजिए। आप घर में, हमारे घर में एक बार पधारे हो, वर्ष में एक बार, हम कुछ भी करेंगे भैया। हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, हम ये करेंगे, ये नाचेंगे, ऐसा मेकअप करेंगे, ऐसा सज धज के निकलेंगे। और हमारे बंगाल में बहुत बहुत ऐसे ट्रेंड है, मैं आपको बता रही हूँ कि पूजो का प्रेम,
मतलब पूजा का स्पेशल प्रेम, जो 4 दिन का प्रेम होता है, दशमी में जैसे माँ भी चली जाती है, प्रेम भी उड़ जाती है। और इस पूजा के समय जिन जिन लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड नहीं है, उनको बॉयफ्रेंड प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। तुम कुछ भी करेंगे, तुम बैठी रहो पंडाल में, हमारे पास इतना समय नहीं, तुम्हारे पास, तुम्हारे ये आनंद हम लेंगे बस, अब तुम बैठी रहो पंडाल में। इसीलिए ये अवस्था। और जब हमारे समाज के ऊपर, प्रकृति के ऊपर बाण आ रही है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी महामारी हो रहे है, कभी कोई नारी का बलात्कार हो रहे हैं, तब वो खूब शोभा यात्रा और खूब चिल्ला के हम निकलते हैं। ऊपर बैठी महिषासुर मर्दिनी ना त्रिशूल लेकर तांडव करती है कि देख अब कैसा लगता है, जैसे तूने किया मेरे साथ, देख कैसा लगता है। क्योंकि वो हमारी घर की माँ नहीं है, वो हरमोहिनी है, शिवाणी है, चंड मुंड घातिनी है, महिषासुर मर्दिनी है। उसमें जो डोमिनेशन पावर है ना, उससे वो पूरा ब्रह्मांड को डोमिनेट कर सकती है। तुम उसको डोमिनेट करोगे और वो सहन कर लेंगे? कैसे सोच लिए? तो इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि जो हम लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं गलत हो रहा है और इसी कारण प्रकृति के ऊपर ये सब हो रहा है, तो हम मिल करके अपने बच्चों को ये संस्कार दे। जो बच्चा अभी छोटा है उसको आप संस्कार दो। दुर्गा पूजा के समय क्या क्या करना चाहिए। हमारी माँ, नानी नहीं, दादी माँ, जब हम बचपन में एकदम फ्रॉक पहनते थे, छोटे छोटे जब होते, तब हमको दुर्गा पूजा में ए ये नहीं खाना, ए इधर आ हमारे साथ, हमको मदद कर। हम तो उस समय तो हम फल वल कुछ अमान्य नहीं कर सकते ना, तो हम लोगों को ऐसे ही मतलब दौड़ा दौड़ी करने का काम मिलता था। ये उधर जाके रख दे, उधर से वो उठा के ले आ, उधर ये रख दे, वो सामान इधर रख दे, अच्छा वो अतिथि लोग आए हैं उसको पानी दे। इन सब कामों में हम लोगों को लगा। हमको कभी याद नहीं हो रहा है कि कभी मेरी माँ के साथ या पिताजी के साथ मैं पंडाल हॉपिंग करने के लिए निकली हूँ, नहीं। मैं पूजा में इन्वॉल्व रहती थी। मैं और मेरे उम्र के जितने भी मेरी सहेलियाँ हुआ करती थी, सब हम लोग पूजा में इन्वॉल्व रहते थे और उसी में बहुत आनंद आता था। हाँ, नया वस्त्र भी पहनते थे, सजते थे, संवरते थे, सब कुछ, लेकिन पूजा के अंदर ही करते थे। बहुत जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता था, पूजा के टाइम बीत ना जाए, उसी के अंदर सब तैयार हो जाते थे। हम एक दिन में 2-2, 3-3 नए नए वस्त्र पहनते थे, एकदम सब सेट करके रखते थे कि सप्तमी के दिन सुबह सफ़ेद ऐसे पहनेंगे, अच्छा दोपहर को ये गुलाबी पहनेंगे और रात को ये नीली पहनेंगे, अष्टमी के दिन फिर सुबह ये पहनेंगे। ये सब मतलब हमारे फ्रॉक के साथ, स्कर्ट के साथ जो भी पहनेंगे उसके साथ ऐसे सेफ्टी पिन दे करके एक छोटा छोटा ऐसे चिट बना करके रख देते थे हम लोग कि ऐसे ऐसे ये सब पहनेंगे। लेकिन उसी में आनंद था, पूजा में ही आनंद था। बहुत सारे बाहर से अतिथि लोग आते थे, उन लोगों से मिलते थे, अटेंड करते थे, गाना बजाना होता था, माँ को अच्छा अच्छा संगीत सुनाते थे। मेरी माँ गाती थी, हम लोग अपने ही घर में सब संगीत के ये करते थे। तो ऐसा होता था। ये क्या शुरू हो गया है? वो गुरुराज बोल रहे थे कि हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ धन का रोजगार करने के लिए ये चीज़ को बढ़ा रहे हैं। पूजा आ रहे, नवरात्रि आ रहे, नवरात्रि का स्पेशल वस्त्र, नवरात्रि का स्पेशल जेवर, नवरात्रि में ये कीजिए, नवरात्रि में ये पहनिए है, मतलब इतना कुछ। सेल, नवरात्रि का सेल देगा तो 1000 रुपया का चीज़ 500 रुपया में मिल रहा है तो लोग टूट पड़ेंगे ही। अरे पूरे वर्ष में नहीं मिलता है, चल इसको खरीदते हैं। लेकिन अगर हम अपना इंद्रिय को संयम कर सके तो अच्छा है भविष्य के लिए, क्योंकि हम तो चले जाएंगे और इस टूटे फूटे धरती को उपहार रख के जाएंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। कभी हम सोच कर देखे हैं कि अभी जिन लोगों का उम्र है 2 साल, 3 साल, 4 साल, आने वाले समय में वो भारत को कैसी स्थिति में देखेंगे?
ये पूरे विश्व को कैसे स्थिति में वो लोग पाएंगे, देखेंगे, कैसे वो लोग जिएंगे, कैसे वो लोग धर्म के ओर बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। उसके लिए हम लोगों को वो भूमि प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ये दुर्गा पूजा सबसे बड़ी एक महा महोत्सव है, ये नवरात्रि। बच्चे अगर देखें कि हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग इस नवरात्रि को ऐसे पालन कर रहे हैं, तो वो भी इंटरेस्टेड होंगे। उनको समझाना पड़ेगा आपको। शायद वो आपको ये बोले कि मेरे सारे दोस्त गए हैं, हम नहीं जा सकते। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते। वो जो गए हैं ना, उसका परिणाम उनको नहीं पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तुम आओ इधर बैठो, मैं तुमको सुनाता हूँ या सुनाती हूँ कि क्यों महिषासुर मारा गया था, क्यों रावण मारा गया था। क्या तुम उस परिणति में पहुंचना चाहते हो? वो लोग नहीं जानते हैं। वो लोग जो गरबा खेलने जा रहे हैं, वो जो डिस्को में जा रहे हैं, जो पूजा पेंडल हॉपिंग में जा रहे हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। उनके माता पिता ने उनको संस्कार नहीं दिया। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, संस्कारी बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। संस्कारी बच्चे नवरात्रि का ऐसे पालन करते हैं। अगर ऐसे करके आप उसको समझाओ, डराओ, उनके अंदर में अगर ये डर बैठ जाए, पाप का डर, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। हम लोगों में अपने माँ बोलो, हमारे गुरुजी बोलो, बचपन से ही जो पाप का डर घुसा दिया ना, ये पाप है, ये अधर्म है, ये अनुचित है, अरे बाप रे, नरक भोगना पड़ेगा, ये जो डर घुसा दिया ना, वो चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए, हम नहीं कर पाएंगे, कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बच्चे, वही समय होता है। बूढ़ा हो जाने के बाद बच्चा नहीं सीखता है, वो सब बच्चा नहीं है, वो बूढ़ा है। वो जब बच्चा है तब उसको सिखाना पड़ता है। तो ऐसे नवरात्रि मनाइए, विधिवत मनाइए, माँ को अच्छा लगे, माँ प्रसन्न होवे, ऐसे नवरात्रि बनाइए, यही मैं आग्रह करूँगी। और आज यहीं पर मैं विराम देती हूँ।